अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात न करवाने पर उनकी हमशीरा अलीमा खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालत ने 24 मार्च को मुलाकात के हवाले से हुक्म दिया, इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, लिहाजा सुपरिटेंडेंट जेल और सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। कल रात जेल के बाहर धरना देने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनसे मिलने से माजरत कर ली। बानी से मुलाकात न करवाने पर PTI की जानिब से कराची में भी एहतजाज किया गया, जहां कई कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक खबरों और मुलाकात न करवाने पर उनके साहबजादे कासिम खान ने एक्स पर लिखा, इमरान खान को मुकम्मल तन्हाई में रखा हुआ है, बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा, दोनों साहबजादों से राबता नहीं हो पा रहा। आलमी बिरादरी और बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों से अपील की है कि वो इस मामले पर फौरी तौर पर मुदाखलत करें, लेकिन वो खुद अब तक पाकिस्तान क्यों नहीं आए, इस पर प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। दूसरी जो बड़ी और अहम खबर है वो आइन में होने वाली हालिया तरामीम से मुताल्लिक है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तशवीश का इजहार किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 26वीं आइनी तरमीम की तरह हालिया 27वीं तरमीम भी कानूनी शोबे और सिविल सोसाइटी के साथ वसी तर मुशावरत और ज़रूरी बहस व मुबाहिसे के बगैर मंजूर की गई है। ये तरामीम इख्तियारात की अदम मरकज़ियत के उसूल से मुतसादिम है, जो मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। जजिस की तकर्री, तरक्की और तबादले के निज़ाम में ऐसी तब्दीलियाँ की गई हैं जिनसे मुल्क में अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुँचने का खदशा है। हालिया तब्दीलियों से अदलिया में सियासी मुदाखलत और इसके इंतज़ामिया के ताबे हो जाने का ख़तरा है। अदलिया को अपने फ़ैसलों में हर तरह की सियासी मुदाखलत से महफूज रखना ज़रूरी है। अदलिया की आज़ादी का बुनियादी पैमाना ये है कि वो हुकूमत की सियासी मुदाखलत से आज़ाद हो। माजी के तजर्बात से साबित है कि अगर जजेस आज़ाद न हो तो उन्हें कानून के यकसा नफाज और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में मुश्किलात पेश आती हैं। ऐसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा से मुझे प्रोग्राम में स्टूडियो में ज्वाइन करें। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी। इसके साथ साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून और इंसाफ, प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे। शफी जान साहब, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, हम भी हुकूमती वज़रा आ रहे हैं, मुशीरान आ रहे हैं, हम उनसे यही सवाल कर रहे हैं कि क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। बहनों ने धरना दे दिया, कल वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब खुद रात भर वहाँ बैठे रहे, स्पीकर से मुलाकात भी हो गई, तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी हो गई। अब मंगल को दोबारा एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर वहाँ खड़े होकर धरना दिया जाएगा और फिर वापस आ जाएंगे, क्या होगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने देखा होगा कि 17 अक्टूबर को वकला की आखिरी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से और 4 नवंबर को बहनों की मुलाकात हुई है खान साहब से। जी 4 नवंबर के बाद कोई मुलाकात ना किसी लीडरशिप की हुई है, ना फैमिली की और ना ही किसी पॉलिटिकल वकला की। कल जो आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर 8वीं दफ़ा अडियाला जेल आए हैं जी। हम तकरीबन 2:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे और 2:30 बजे से लेकर अगली सुबह 8 बजे तक हम वहाँ मौजूद थे। और आपने वो सारे विजुअल्स देखे होंगे, उसमें अचकज़ई साहब ने हमें ज्वाइन किया, अलामा साहब आए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। तो 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा अडियाला जेल के बाहर सड़क पे अलामती धरने पे बैठा हुआ था जी। तो ये कितनी शर्म की बात है कि एक फेडरेटिंग यूनिट का सरबरा वहाँ पे बैठा हुआ है जी। और उसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। कल जो हमारे सबसे बड़ी तशवीश थी कल, वो खान साहब की सेहत है। हमें जो रिपोर्ट्स मिली है और जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया पे भी आई है उनकी सेहत के हवाले से, तो हमें उस पर बड़ा सीरियस कंसर्न था। इंटरनेशनल मीडिया में आप इंडियन मीडिया को कोट कर रहे हैं? नहीं, अफगान मीडिया पे भी आए हैं और एक इंग्लिश मीडिया की रिपोर्ट भी आई है, ठीक, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। सही। तो हमने कल बड़ी सिंपल सी बात कही कि जब हमें नहीं छोड़ा गया तो हमने यही बात कही कि जो 7 लोगों की लिस्ट है बाशमूल चीफ मिनिस्टर साहब, अगर आप उनको नहीं भी जाने देते तो किसी MPA को जाने दें, किसी फैमिली मेंबर को जाने दें, किसी वकील को अंदर ले जाएं, या मतलब किसी पॉलिटिकल लीडरशिप में कोई बंदा अंदर चला जाए, 5 मिनट के लिए सिर्फ खान साहब की खरीद दरियाफ्त कर लें, हम उठ के वापस चले जाएंगे।
अच्छा सर, सवाल भी ले लीजिए। जो दूसरी तरफ से शिकवा आ रहा है, वो शिकवा ये आ रहा है कि जेल मैनुअल के मुताबिक, जो रूल्स हैं उसके मुताबिक, और जो अदालत का हुक्म भी आया था कि जेल से जब बाहर आएंगे तो सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन हो ये रहा है कि जो भी मुलाकात के लिए जाता है वो वापस आता है, फिर वो एक सियासी पैगाम लेकर आता है। तो अगर आम रूटीन में जाना है, खैर खैरियत के लिए जाना है, मुलाकात के लिए जाना है, उसके लिए जाया जा सकता है, लेकिन सियासी मैसेजिंग के लिए नहीं जाया जा सकता। ये दूसरी तरफ से शिकवा आता है। इन्होंने अब एक नया ये बयानिया जो बनाया है, जो आप भी फरमा रही हैं, इससे ये जाहिर होता है कि अब इनको इमरान खान साहब के बयानात से भी खौफ आ रहा है। पहले उनकी तस्वीर, फिर उनका नाम, फिर पार्टी का नाम। लेकिन ये तो अदालत की तरफ से हुक्म आया था ना कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। तो प्रेमिसेस में तो नहीं होता, जेल के प्रेमिसेस में तो नहीं होती, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर होती है। ठीक, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भी हो तो वो ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कोई वीडियो बना के लगा देगा। बात बड़ी सिंपल है कि अब इनको इमरान खान के बयानात से खौफ आ रहा है। ठीक, ये जब आते थे, ये जब जेल में थे, राना सनाउल्लाह साहब थे या नवाज शरीफ साहब थे या शहबाज साहब थे या जरदारी इवन साहब थे, तो ये जब जेल से अदालत में पेश होते थे तो ये पूरे एक 20-25 मिनट की गुफ्तगू मीडिया से करते थे। आप सबको याद होगा जी। हमारे टाइम पर तो उनको अदालत भी पेश नहीं किया जा रहा। अदालत से एक तस्वीर खान साहब की निकली तो लोगों को सस्पेंड कर दिया। ये जो खौफ है जो इमरान खान का, ये इनके दिल में बैठ गया है। नहीं, अच्छा देखें, अब मसला ये कि अगर वो ये काम करते थे और ये काम गलत था जो वो 25 मिनट की गुफ्तगू करते थे, तो आप तो जानते हैं अगर जेल मैनुअल के खिलाफ है तो आप वो काम ना करें। क्या ये गलत नहीं है कि जब 302 की मुल्जिम के लिए मुलाकात की इजाजत होती है उनकी फैमिली से, तो खान साहब को क्यों नहीं मिलाया जा रहा? वकील की रसाई क्यों नहीं हो रही? ठीक, उनके जो जाती डॉक्टर है उसकी रसाई क्यों नहीं है? कह तो रहे हैं कि आप सियासी बातें करते हैं इस वजह से। सियासी लीडर है, उसकी गवर्नमेंट है, एक सूबे में मैंडेट है उसके पास, खैबर पख्तूनख्वा क्या लीडर है वो। सर, वो आपकी सारी बातें ठीक है शकील साहब, लेकिन वो ये जेल रूल्स के खिलाफ है ना, मैनुअल के खिलाफ है ना सर। नवाज शरीफ लंदन गया, जेल में था ना, सजा याफ्ता था, इलाज के लिए गया, क्या वहां से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता था? क्या वहां से ये दारों को जो ये पैगामात बेचता था? ठीक है, आप मुझे ये गलत की लिस्ट बताना शुरू कर रहे हैं ना कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, लेकिन उनका गलत आपका सही कैसे हो सकता है? हमें तो आईनी और कानूनी जो हमारा हक है वो नहीं मिल रहा। हमें तो चलें इसको छोड़ दे, सियासी बयान को। क्या फैमिली को मिलने दिया जा रहा है? ठीक, क्या जाती मौलिज मिल सकता है उनसे? क्या उनकी जो वाइफ अंदर है बुशरा बीबी, क्या जेल में उनकी मुलाकात हो रही है? चलें, आप वजीर आला के मुशीर होते हुए, मुआविन होते हुए, आप आज यहाँ पे टीवी पे बैठ के ये वादा करें कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी और जाए मुलाकात। कल तो हमने इवन ये भी ऑफर कर दिया था कि फैमिली में से किसी को मिलने ने वो खुद उसके साथ खड़ा है। आप वादा कर रहे हैं ये जो भी फैमिली से जाएगा या आप लोग होंगे, सियासी बात नहीं करेंगे बाहर आके। इस वक्त सबसे बड़ी जो हमें कंसर्न है वो खान साहब की सेहत है जी। हमें इस वक्त ना सियासत की पड़ी है। नहीं, ये एक लफ्ज बोलने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? मुलाकात करना अहम है ना सर, सेहत के लिए जाना अहम है ना। तो ये एक बात कहें जो हुकूमत ये समझती है या हुकूमत ये शिकवा कर रही है आपसे, आप कहें जो जाएगा कोई सियासी बात नहीं होगी, जाए जाके मुलाकातें करें। इतना खौफ क्यों है इमरान खान से? सर आप लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है सर? आप खुद कह रहे हैं सियासी बात नहीं होनी चाहिए। वो इस मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। ठीक, तो सियासी बात तो वो करेगा, जो भी मिलेगा वो अपनी पार्टी का लाइमल भी देगा। तो यानी वो जो 25-25 मिनट की पिछली दफा होती थी वो सही होती थी? तो हमने तो इजाजत दी थी ना। हमें तो ये बयान तक जो खान की तस्वीर, जो वायलेशन होगी वो आप करेंगे, सियासी बात करेंगे। नहीं, इसमें कोई वायलेशन तो नहीं है। अदालती हुक्म है ना कि आपने बात नहीं करनी, जेल मैनुअल है। अदालती हुक्म तो ये भी है कि वजीर आला को मिलवाया जाए। 20 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस अदालत में मुलाकातों के हवाले से हैं। तो सर आप नहीं मान रहे, अदालत आप उनके ऊपर कैसे ये प्रेशर डाल रहे हैं? आप अदालत का हुक्म मानते हैं, आप भी तो नहीं मानते। इस वक्त अदालत अपना फैसला अमल दरामद नहीं करवा सक रहा। जो अदालत अपने फैसले इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहा, तो हम अगर एक सियासी बात कर दें उस पे इतने इशू, असल में ये जो सारा मामला एक इशू ये भी, शाहिद खटक साहब कह रहे हैं कि ऑर्डर आ गया है, अगले हफ्ते तक अगर खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाती है तो फिर धरना होगा और इसका आगाज जो होगा वो खैबर पख्तूनख्वा से होगा। मेरा सवाल बुनियादी यहाँ पर यह है कि खान साहब से मुलाकात हो नहीं रही है। आखिरी दफा 4 नवंबर को मुलाकात हुई, उसके बाद से अब तक जब कोई बात और मुलाकात नहीं हो रही तो ये ऑर्डर कहाँ से आ गया? देखें, तो कुछ स्टेप्स तो हमने खुद भी लेने होंगे। अगर ये खान साहब को आइसोलेशन में डालेंगे, हम इंतजार तो नहीं करेंगे। किसने ऑर्डर किया है? मुझे नहीं पता शाहिद साहब ने किसका ऑर्डर है, उसका किसका मैसेज शाहिद साहब को है। शाहिद साहब का शायद मतलब ये हो, अगर उनको आइसोलेशन में लेके जा रहे हैं। सर, सूबाई हुकूमत के तर्जुमान की नॉलेज में ना हो कैसे हो सकता है? नहीं, ये देखिए, ये तो सूबाई हुकूमत का काम नहीं है। शाहिद खटक साहब को ऑर्डर आ गया, ये सूबाई हुकूमत का काम नहीं है जी।
ये सूबाई हुकूमत का काम तो नहीं है, ये तो पार्टी का काम है। शायद साहब जो हैं वो हमारी लीडर है, पार्टी के मेन स्ट्रीम लीडर हैं। हाँ। उनको शायद कोई पैगाम आया हो, उनकी फैमिली की तरफ से आया हो। नहीं, वो तो बेसिकली उनका तो कोई इख्तियार ही नहीं है ना। वो तो कह रहे हैं महमूद अचकज़ई साहब का ये इख्तियार है कि वो बात करें या वो मुज़ाकरात करें। और दूसरी तरफ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब, उनको तो इसीलिए लाया गया था ना कि अली अमीन गंडापुर साहब वो सब कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, वो एहतजाज खान साहब के लिए नहीं कर पा रहे थे। तो फिर अगर ये ऑर्डर आ रहा है तो ये ऑर्डर कहाँ से आ रहा है? सुहेल अफरीदी जो खान आउट ऑफ द बॉक्स खेला है सुहेल अफरीदी की शक्ल में, कल उसने साबित कर दिया है कि वो जो 18 घंटे सर्द रात में हमारे साथ बैठा हुआ था, कोई चीफ मिनिस्टर बैठ के दिखाए। 200 साफियों से वो मिल रहा है। वो जो एक खान साहब की शॉट थी वो तो परफेक्ट है। अब बात अचकज़ई साहब की कर रही हैं, बिल्कुल वो लीड करेंगे। खान साहब ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन बैक तो तहरीक इंसाफ तो करेगी। ये ऑर्डर कहां से आया है कि आप एहतजाज करेंगे? शायद अचकज़ई साहब ने कहा, शायद अचकज़ई साहब ने कहा कि अगर खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो उन्होंने शायद साहब को कहा होगा कि हम अगले हफ्ते धरने पे जाएंगे। अब हम अवाम में भी जा रहे हैं, हम 7 दिसंबर को पेशावर में जो जलसा कर रहे हैं वहां पे हम नेक्स्ट राय अमल देंगे। ठीक, अब हमने अपनी कानूनी ऑप्शन सारे इस्तेमाल कर लिए हैं, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। अब हम अवाम में जाएंगे। फिर देखिए, मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा देती हूँ। महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, वो ये फैसले करेंगे, वो मुज़ाकरात करेंगे, वो एहतजाज करेंगे या धरना देना होगा तो वो देंगे। तो पार्टी के जो मौजूदा चेयरमैन है इस वक्त, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो शाहिद खटक साहब को किसी ने भी ये बात कही हो तो कौन करेगा? इवन वजीर आला का भी अगर ये फैसला हो तो वो कैसे फैसला कर सकते हैं? क्योंकि तो खान साहब ने तो महमूद खान साहब को ये एहतजाज के हवाले से जो भी फैसला होगा वो पार्टी का काम है, पार्टी लेगी वो, उसमें हुकूमत। महमूद अचकज़ई साहब नहीं करेंगे? नहीं, मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। महमूद खान अचकज़ई बिल्कुल वो लीड करेंगे। खान साहब ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है, वो हमारे अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में। पीटीआई फैसला करेगी, वो महमूद अचकज़ई साहब को कहेंगे कि आप धरना दें? नहीं, फिर फैसला महमूद अचकज़ई साहब लेंगे, पीटीआई उसको बैक करेगी। महमूद अचकज़ई साहब कल भी हमारे साथ धरने में मौजूद थे। वो जो भी फैसला लेंगे हमारी कंसल्टेशन से वो लेंगे, हमारी मरकजी लीडरशिप की से होगी उसमें। खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया है, खान साहब का फैसला है, सर आंखों पर हमने उनको नामजद कर दिया वैसे उनको ये शिकवा भी है कि आप लोगों ने धरना दे दिया और 4 घंटे बाद उनके इल्म में ये बात आई कि आप लोग धरना देकर बैठे हुए हैं। देखिए, कल का जो धरना था ना जी, वो कोई प्लान धरना नहीं था, वो सो कॉल्ड एक अलामती धरना। अगर प्लान धरना नहीं था सर, तो प्लान धरना होगा तो अपने ही जो आपके जो कैंडिडेट्स हैं, जो आपके पार्लिमानी लोग हैं, उनको क्यों वजीर आला कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ पर नहीं आते तो फिर उनको नेम और शेम करेंगे? वो तो इससे पहले की बात है। वो तो जब हमारी 26 नवंबर की तकरीब थी उसमें ये बात हुई है। कल तो ये बात नहीं हुई। उन्होंने ये बात नहीं, कल के लिए तो कोई, ट्यूसडे के लिए बात की है। ठीक, अगर वो नहीं आते तो उनको नेम और शेम किया जाएगा ट्यूसडे को, अगर वो नहीं आते तो। बिल्कुल, ये सलमान अकरम राजा साहब की जिम्मेदारी है, जुनैद अकबर खान साहब की जिम्मेदारी है, और जो MPAs हैं वो वजीर आला साहब की जिम्मेदारी है। तमाम लोग आएंगे इस पे। हम अगर यहाँ मौजूद हैं, अगर वजीर आला है, अगर आज मैं मुशीर इत्तलात हूँ तो मैं इमरान खान की वजह से हूँ। उनका वोट लेके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बैनवे के बैनवे MP है, जो भी MNA, जो भी सेनेटर तहरीक इंसाफ का है, वो खान के मरहून मिन्नत है। खान साहब का केस ट्यूसडे को लगेगा तो हर एक सलमान अकरम राजा साहब नहीं आते, शेख वकास अकरम साहब नहीं आते, बैरिस्टर गौहर नहीं आते, तो इन सबको नेम एंड शेम किया जाएगा मंगल के रोज। जो नहीं आएगा, मैं भी तो यही कह रही हूँ, बिल्कुल जो नहीं आएगा, बड़े से बड़ा नाम हो, बड़े से बड़ा नाम हो, छोटे से छोटा नाम हो, नेम और शेम किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। वजीर आला चीफ जस्टिस से भी मुलाकात के लिए गए थे लेकिन वो भी नहीं हो सकी। शफी साहब, इसकी क्या रीजन? बिल्कुल जी, मैं खुद उनके साथ था। हम 8 बजे जब हमने ये फैसला किया कि हम हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे चीफ जस्टिस से उनके जो एक ऑर्डर है उसके बारे में बात भी करेंगे और एक पिटीशन भी दोबारा जमा करेंगे। हम 8:55 पे वहां पहुंचे। अदालत तकरीबन स्टार्ट होने वाली थी। रजिस्ट्रार के ऑफिस में हम बैठे, अलीमा आपा भी आई। हमने कहा कि जी हम चीफ जस्टिस से मिलना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रार ने बताया कि जी अदालत इस वक्त शुरू है, आप ब्रेक में चैम्बर में उनके साथ मिल लें। हमें ये इतला आ गई थी कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो 20-25 मिनट के बाद अदालत को एडजर्न करके चले जाएंगे। हमने उनको इसरार किया कि जी अभी हम मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी अभी नहीं मिल सकते। फिर हमने ये कहा कि चले ठीक है, अभी जो केसेस वहां पे समाअत शुरू है इसके बीच में हम उठ जाएंगे और हम अपनी बात कर लेंगे, क्योंकि अदालतें तो सबके लिए है ना। अदालत में तो कोई भी जा सकता है, कोई भी फरियाद लेके जा सकता है। उतनी देर में कावा आया। वज़ीर आला साहब तो कावा नहीं पी रहे थे, बाकी जो हमारे मेम्बरान थे वो कावा पी रहे थे, और रजिस्ट्रार साहब मैसेज लेके गए थे। इतने टाइम में 20-25 मिनट में अदालत एडजर्न हो गई। उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब आपसे नहीं मिलना चाहते, और वो चले गए।
सही है, चीफ जस्टिस ये नहीं मिलना चाहते और वो चले गए। उस्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने कल जब आप लोग धरने पे बैठे तो उनका एक कमेंट आया, वो सुन लें फिर उसके बाद इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सुनवाइए। दिली अफसोस है KPK की आवाम के साथ मुझे कि उनका वज़ीर आला जो है वो सिर्फ अडियाला का मुजावर होने के लिए जो है वो बना है और उसने सिर्फ वो काम करना है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम की मुश्किलात हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अडियाला के मुजावर बन के हमेशा वहाँ बाहर धमाल डालना उनको बेहतर लगता है तो वो करते रहे। सर अब जो अल्फाज इसने इस्तेमाल किए इससे ज़्यादा अल्फाज मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। देखें, अडियाला में जो कायद हमारा अंदर हैं, हमने उसी की रिहाई का वोट लिया है, वो हमारी प्रायोरिटी है। खान साहब की रिहाई प्रायोरिटी है। हम जब अपने हलकों में जाते हैं, जब मैं अपने हलके में जाता हूँ, जब सोहेल जाता है, जब मीना जाता है, तो हमसे लोग पूछते हैं, ना हमसे कोई गली नाली मांग रहा है, हमसे सिर्फ एक ही सवाल होता है कि इमरान खान साहब कब रिहा होंगे। तो वो हमारी प्रायोरिटी है। और जहाँ तक गवर्नेंस की बात मोहतरमा कर रही हैं, मुकाबला कर लेते हैं गवर्नेंस का। हम वहाँ पे तीसरी बार गवर्नमेंट में हैं, अगर हमारी परफॉर्मेंस ना होती, हम वहाँ पे कुछ अच्छा ना करते तो हम गवर्नमेंट में नहीं होते। और आपकी तो तारीख खैबर पख्तूनख्वा की पता है कि वहाँ पे किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। हम तीसरी बार गवर्नमेंट में हैं, हम गवर्नेंस पे भी काम कर रहे हैं और खान साहब की जो रिहाई है वो भी हमारी प्रायोरिटी है। और जो पंजाब में ये जो टिकटॉक की हुकूमत है, पंजाब उसके नरगे में है। जी, आप कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नेंस नहीं कर रही है सिंध में, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उनका तो ये चौथा पांचवा टेन्योर है। तो अगर टेन्योर ही देखना है, बार बार रिपीटेशन किसकी है, और अगर पैमाना यही है, मयार यही है, तो फिर तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल बेहतरीन काम करेगी। इसका मतलब पीपल्स पार्टी तो कब इलेक्शन जीती नहीं है। अभी वो फॉर्म 47 की कराची का मैंडेट हमारा चुराया गया, हमारी सीटें चुराई गई हैं। ये तो हमेशा अंपायरों के साथ मिलके पीपल्स पार्टी जो है वो इंटीरियर सिंध में फॉर्म 47 वाली गेम पता है आपके लिए भी जो है ना, मौलाना साहब और दीगर लोग वैसे यही कहते रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं मौलाना साहब ने कहा है कि यहाँ पे दानली हुई है, एमएल वली साहब पे दानली हुई है, जोन सा हल्का दोनों हजरात चाहते हैं। हाँ। सोहेल का चलिए अगला हम प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि आप चैलेंज कर रहे हैं उस्मा बुखारी साहिबा को कि वो मवाजना कर लें पंजाब और KPK का, तो कोशिश करेंगे कि अगला प्रोग्राम हम करें जिसमें आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, मीडिया से रिक्वेस्ट है। मैं ये आज ये मेरा तीसरा चौथा टॉक शो और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो 5300 अरब की इन्होंने करप्शन की है IMF की रिपोर्ट पे, मीडिया उस पर खामोश है। मीडिया को सर आप प्रोग्राम फॉलो नहीं करते हैं। हमने लास्ट फ्राइडे किसी पे प्रोग्राम किया था और गालिबन आप भी उस प्रोग्राम का हिस्सा थे। नहीं, वो तो दो एक बातें हुई हैं। नहीं, मैंने पूरा सेगमेंट किया था और आप उसका हिस्सा थे, मुझे याद आ गया। एक रिपोर्ट आप पेश करें, मैंने किस तरीके से 5300 अरब रुपए आपने दोबारा जो है ना, दोबारा देखना है। मुझे प्रोग्राम का वक्त जो है ना मेरा जा रहा है, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगी कि उस्मा बुखारी साहिबा को भी बुलाया जाए और आपको भी बुलाया जाए, और जो शफी साहब मवाजने की बात कर रहे हैं वो मवाजना कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका शफी साहब। बैरिस्टर अकील मलिक साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बेहद शुक्रगुजार हूँ मलिक साहब आपकी। सर सबसे पहले जो बुनियादी सवाल है वो यही सवाल है सर, इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही है? ना बहनों से उनकी मुलाकात होने दी जा रही है, ना उनकी पार्टी के लोगों से उनकी मुलाकात होने दी जा रही है। उनकी हमशीरा आज तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर करने के लिए गई। उनके साहबजादे कासिम वो आलमी बिरादरी से इस बात की अपील कर रहे हैं, वो साबिक वजीर आजम है और ये मामला आलमी सतह पर हुकूमत की सुक्की का बाइस नहीं बनता। सर आपको नहीं लगता जेल रूल्स ही जो है किसी भी कन्विक्टेड प्रिजनर या अंडर ट्रायल प्रिजनर की मुलाकात को रेगुलेट करते हैं, और इस हवाले से किसी किस्म का प्रेशर बिल्ड करके कोई मुलाकात नहीं हो सकती। किसी की विम्स और विशेस पे या किसी की ख्वाहिश पे तो कोई मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। और आईन पाकिस्तान और जितने भी कवानीन हैं मुल्क पाकिस्तान में वो तमाम तर वाज़े तौर पे इस चीज़ की वजाहत भी करते हैं। यहाँ पे ये बात भी मैं आपको बिल्कुल नाज़रीन को बताता चलूँ कि प्रिजनर्स की भी क्लासेस होती हैं, और जो कैदी हैं उनमें एक सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर होती है जो खान साहब हैं, और सुपीरियर जो क्लास है प्रिजनर्स की उसके लिए जो रूल्स हैं वो वाज़े तौर पे हैं। रूल 265 जो प्रिजन रूल्स का है उसके हवाले से मैं आपको अगर कहती हैं तो उसको मैं थोड़ी पढ़ भी देता हूँ। उसी रूल के मुताबिक ही मुलाकात को रेगुलेट किया जा सकता है, और उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर्स जो हैं उनको एक हफ्ते में जो है या एक ख़त या फिर लेटर या वाइस वर्सा जो मुलाकात है वन इंटरव्यू, क्योंकि मीटिंग का या विजिट का जो लफ्ज़ है वो इंटरव्यू का इस्तेमाल हुआ है जेल प्रिजन रूल्स के अंदर, और वाज़े तौर पे वो ये कहते हैं कि जी उसमें
किसी भी किस्म की पॉलिटिकल डिस्कशन या पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर जो बातचीत है वो कतई तौर पे उसकी ममानियत है, वो इजाज़त नहीं दी जा सकती उन इंटरव्यूज़ के दौरान या उन मुलाकातों के दौरान। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो भी हैं तमाम तर बातें, जो भी मामलात हैं, वो प्राइवेट अफेयर्स की हद तक अपने आप को महदूद रखना है आपने। और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जी किसी भी किस्म का कोई रेफरेंस जो प्रिजन की एडमिनिस्ट्रेशन या डिसिप्लिन या दीगर जो कैदी हैं उनके हवाले से या सियासी हवालों से कोई भी बातचीत नहीं हो सकती। और उसमें अगली जो बात ये रूल 265 करता है वो यही कहता है कि पब्लिकेशन ऑफ दीज मैटर्स डिस्कस्ड एट इंटरव्यू, जो कि मुलाकात है, उसमें वो दिस शैल एंटेल द विड्रॉल और कर्टेलमेंट ऑफ दिस प्रिविलेज, कि ये अगर प्रिविलेज आपको दिया गया है मुलाकात का, इसमें अगर आप कोई सियासी गुफ्तगू या सियासी हवाले से कोई बातचीत करेंगे और प्राइवेट अफेयर से हट के, मिसाल के तौर पे अगर वकील से मुलाकात है तो वकील ने अपनी इंस्ट्रक्शंस लेनी है, केस को किस तरह चलाना है एंड सो ऑन सो फोर्थ। फैमिली के लोग मिलेंगे तो वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करेंगे। सियासी गुफ्तगू का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं तस्करा नहीं है इस हवाले से, और उसकी ममानियत है। अब यहाँ पे देखने में तो यही चीज़ आती है कि CM KP के जाते हैं, वो कहते हैं मैं अगला लाए अमल खान साहब से लेके आऊँगा। क्या आपको ये बात पता है, मैं आपके नाज़रीन को भी ये बात बताता चलूँ कि 28/9/2023 से लेके आज दिन तक खान साहब से जेल रिकॉर्ड के मुताबिक 870 मुलाकातें हो चुकी हैं और 870 ऐसे इंटरव्यूज हुए हैं या विजिटेशंस हुई हैं या मुलाकातें हुई हैं मीटिंग्स के हवाले से, जो कि कहा जाता है कि खान साहब जो हैं शायद 900 दिन से जायद अंदर हैं। तो अगर 900 दिन से जायद अंदर हैं तो 870 मुलाकातें भी तो हो चुकी हैं। मेरे पास वो तमाम तर डिटेल्स मौजूद हैं, तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि हवा में किसी की मुलाकात हो जाए। सर, हाई कोर्ट के अहकामात मौजूद है ना, अगर आपको कोई शिकवा है कि रूल्स की वायलेशन हो रही है तो आप प्रॉपर्ली अदालत में जाएं और ये शिकवा वहां पर जमा करवाएं। सर देखिए, अदालत में बिल्कुल जो सुपरिटेंडेंट जेल है वो अपने आप को रेगुलेट करता है जेल मैनुअल से और जेल जो रूल्स हैं, प्रेजेंट रूल्स हैं, उसके मुताबिक। अदालत ने सिर्फ एक मैकेनिज्म, जब ये अदालत गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि जी कमेटी बना दें। कमेटी के वो लोग, क्योंकि पहले तो उनका ये इतराज था कि जो मुंह उठाए चला जाता है, उस चीज़ को रेगुलेट किया। उस चीज़ को उन्होंने बताया कि आप कमेटी बनाएं, 3 लोगों की आपकी पार्टी के लोगों की कमेटी होगी जो तय करेंगे कौन जाके खान साहब से मुलाकात करेगा, कौन नहीं करेगा। उसमें फैमिली के लोग मौजूद हैं, उसमें फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मौजूद हैं। इसकी हद तक तो इजाज़त है, लेकिन जब उसको आप बिल्कुल सियासी रंग दे दें और सियासी नजर से देखना शुरू कर दें और सियासी लिहाज से आप उसको आगे प्रमोट करें तो उस चीज की ममानियत है। इसलिए मुलाकात नहीं करवा रहे हैं आप लोग कि सियासी बयानिया बनाया जा रहा है। किसी की ख्वाहिश और फरमाइश पे तो ये तमाम तर मामला नहीं देखा जा सकता ना। रूल्स के मुताबिक और जो मैनुअल है उसके मुताबिक होना है। यहाँ पे मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, PTI के लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने कहा जी कि खान साहब की तबीयत को कोई मसाइल हैं, खान साहब की तबीयत नासाज है एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब ये बात बता दी जाए कि उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है, क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट भी यही बात कर रहा है कि वो बिल्कुल सेहतमंद है, सेहतयाब है। हुकूमत भी यही बात कर रही है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा बिल्कुल वो ठीक ठाक हैं, सेहतमंद है, अपनी एक रूटीन उनकी नॉर्मल है, जेल के अंदर वो कैरी आउट कर रहे हैं और वो उसी के मुताबिक चल रहे हैं। अब यहाँ पे ये प्रोपेगेंडा, क्या इनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या इनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इंडियन मीडिया अकाउंट्स? नहीं सर, इससे पहले भी तो मुलाकातें हो रही थी ना और इसी तरह से मुलाकातें हो रही थी। तो अब जो मुलाकातें बंद की गई हैं वो क्या हुकूमत का फैसला है, ये वजीर आजम का फैसला है? ये नहीं, वजीर आजम का तो कोई इससे ना लेना है ना देना है। ये वजीर आजम का इख्तियार नहीं है कि वह मुलाकात करवाएं या मुलाकात को इंश्योर करें। उसकी वजह यह है कि जेल मैनुअल और जेल रूल्स के मुताबिक अगर कोई इनका वकील मुताला करना चाहे तो बिल्कुल शौक से करे। ये तमाम तर जो प्रोरोगेटिव है, जो डिस्क्रेशन है मुलाकात के हवाले से, ये सुपरिटेंडेंट जेल का है। सुपरिटेंडेंट जेल ही उस मुलाकात को करवा सकता है और अगर वो मुलाकात इट्स नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट तो वाज़े तौर पे रूल 560 है, वो कहता है कि जी अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो तो वो बिल्कुल रिफ्यूज कर सकता है कि किसी की मुलाकात ना हो। वजीर आजम या वजीर आला के अहकामात के बगैर ही जो है वो जेल हुकाम खुद से के फैसले कर रहे हैं, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। इससे मान लेते हैं आपकी वाली बात, तो फिर पहुंचने से पहले जो बाहरी पुलिस उनको रोकना शुरू हो जाती है वो खुद ही शुरू हो जाती है। तो खुद उन्होंने अंडरटेक किया है और आपको याद होगा कि इस केस से पहले ऐसी कोई बात वाज़े तौर पर सामने नहीं थी। ये इन्होंने खुद कहा, सलमान अकबर राजा साहब ने, अदालत के अंदर मौजूद, और अदालत का ऑर्डर भी इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है
कि वहां पे किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनाई जाएगी, जो कि मुतवातिर तौर पे ये बनाते जा रहे हैं। इसी तरह दूसरी बात ये कि इन्होंने वहां पे कहा कि मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे अडयाला के हाथे में, लेकिन वहीं पे आप देखते हैं कि दिन में 4-4, 5-5 दफा मीडिया से भी एंगेज किया जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अपनी अंडरटेकिंग अदालत का ऑर्डर है जिसको ये खुद वायलेट करते हैं, और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि जी हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही, हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे ये भी आप देखें कि एक उनकी बहन है जो कि बड़ी गैर सियासी सी हैं, उनकी मुलाकात हो जाती है क्योंकि वो कोई ऐसी मैसेजिंग नहीं करती। फिर जिनको सियासत करने का शौक है तो फिर वो खुल के सियासत करें। मियां नवाज शरीफ साहब की जब वो जेल में थे, मैं आपको वो मिसाल शेयर कर देता हूं, 30 से 40 MNAs और सेनेटर्स गए, 4 से 5 जुलाई की बात है गालिबन 2019 की, उनको नहीं मिलने दिया गया और उसके बाद मुतवातिर तौर पे 3 हफ्ते तक नहीं मिलने दिया गया। यही जेल रूल्स, जेल मैनुअल जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, पीटीआई के लोग भी उस वक्त जेल रूल्स और जेल मैनुअल्स का जिक्र करते थे, तो क्या उनके दौरा हुकूमत में इसका तलाक हो सकता है? तो क्या आज इसका तलाक नहीं हो सकता? आपके लिए ये शिकवा कर रहे हैं कि 25-25 मिनट आप लोग भी बाहर आके बात किया करते थे जब मियां साहब जेल में हुआ करते थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। मलिक साहब आप मेरे साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। मलिक साहब, अकील मलिक साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। तो मलिक साहब आप कह रहे हैं कि सियासी बयानियां बनाया जा रहा है। चलें, ये दुरुस्त है कि जेल के बाहर सियासी गुफ्तगू हो रही होती है, सोशल मीडिया पर भी ऐसे बयानात और ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा होता है जो मुनासिब नहीं है, लेकिन सर वकीला की मुलाकात वो भी तो नहीं हो रही, वो क्यों नहीं हो बता रहा हूं, यही मैंने गुजारिश की कि जेल सुपरिटेंडेंट उन मुलाकातों का शेड्यूल ऑल्टर कर सकता है, उनको अमेंड कर सकता है, उनको आउटराइट कैंसिल भी कर सकता है, ये उसका डिस्कशन है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इस तमाम तर मामले के ऊपर आप मुझे ये बताएं कि क्या वहां पे बहनें जाके जब मुलाकात करती हैं, दीगर सियासी लोग मुलाकात करते हैं, क्या वहां से कभी कोई खैर की खबर आई है? बिल्कुल भी नहीं। वहां से सियासी लाइंस टो की गई हैं, वहां से वज़ीर आला को बदलने के अहकाम जारी किए गए हैं, वहां से जलाओ घेराओ पड़ाओ की जो है वो आवाजें सदाई गई हैं, अहकाम सदा फरमाए गए हैं। तो ये तमाम तर बातें तो हुई हैं, ये एक फैक्चुअल ऐसी चीज है जो कि वाज़ेह तौर पे आपके सामने है। अच्छा सर, इसी जेल से बैठ के वैसे इमरान खान साहब ने जब वजीर आला अली अमीन गड्डापुर साहब को लगाया था, उस वक्त आपको एतराज नहीं था, उनको हटा दिया, तो आप शिकवा कर रहे हैं सर? देखिए, अब ये ऐसा सवाल है कि मैं समझता हूं कि उस वक्त हुकूमत बिल्कुल अपने अर्ली डेज में थी, उस हवाले से हुकूमत बिल्कुल ये तमाम तर मामला देख रही थी कि किस तरह जो है ये कर रहे हैं तमाम तर ये मामला। और फिर आपने देखा कि उसके बाद फिर अक्टूबर का भी वाकया हुआ, फिर नवंबर का भी वाकया हुआ, वो भी तो इंस्ट्रक्शंस अडयाला से ही आई थी ना, वो कहीं आसमान से तो नहीं आई थी। फिर उसके बाद जो जिस किस्म के असला लबरेज होके ये लोग आए इस्लामाबाद की तरफ, जलाओ घराओ मारने मुरने पे ये लोग आ गए, तो मुझे बताएं कि क्या हमारी फोर्सेस के जो रेंजर्स की शहादतें हुई, जो दीगर लोगों की हुई, जो लोगों को एक अजीरन कर दी जिंदगी यहाँ पे, क्या वो किसी ने नहीं देखा? आप सबने दिखाया, हम सब ने देखा। तो कम से कम ये देखें ना, उस हवाले से भी तो आप कम से कम इस चीज की एक रेकनिंग होनी चाहिए कि जेल में एक बैठा शख्स जो कि एक कैदी है, जो कि अपने सजाओं की अपने गुनाहों की सजा भुगत है, तो कम से कम उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो मुल्क में इंतशार फैलाए। सर, आज स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मामलात की बेहतरी के लिए पीटीआई अपना रवैया ठीक करे, हालांकि आप लोग खुद अपना रवैया ठीक करने को तैयार नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं कर रहे ऑपोजिशन लीडर की। सर देखें, वो तमाम तर जो प्रोरोगेटिव है वो स्पीकर का है। स्पीकर से आज मुलाकात की इस हवाले से और इसके अलावा दीगर कई हवालों से उन्होंने वहां पे गुजारिशात अपनी पेश की। स्पीकर ने आगे से क्या कहा? जो मेरी इतलात है, स्पीकर साहब ने तो यही कहा कि आपने कमेटियों से इस्तीफे दे दिए, आप यहाँ पे पार्लियामेंट का हाउस का जो बिजनेस है वो नहीं चलने देते, आप लोग एक रकस क्रिएट करते हैं, अपने रवैये दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा स्पीकर साहब ने। तो देखें, अपने रवैये दुरुस्त नहीं करेंगे, जमहूरी रवैये नहीं रखेंगे, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर नहीं लेंगे, वहां पे देखें ना 100 तरीके हैं बात करने के, वहां पे बात करें। आप उन्हें अच्छा बच्चा बनने के सारे तरीके बता रहे हैं, पहला स्टेप इस दफा आप ले लें, आप अच्छा बच्चा बन जाएं सर, तकरीरी कर दें, उसके बाद आगे देखें क्या करते हैं वो। देखें, वो वजीर आजम का इख्तियार तो नहीं है, वो मेरा इख्तियार तो नहीं है।
वो इख्तियार जो है स्पीकर का है, और स्पीकर सिर्फ इंतजार कर रहे थे क्योंकि एक मामला सब्जेक्टिस है, आईनी बेंच से वो मामला रिमांड होके पेशावर हाई कोर्ट में आया और पेशावर हाई कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। गो के इलेक्शन हो चुका उनकी सीट के ऊपर, अब ये स्पीकर का काम है, वीक स्पीकर मस्ट पास स्पीकिंग ऑर्डर या अपनी रूलिंग दें। इस हवाले से ये स्पीकर का काम है। ठीक सर, मियां साहब के हवाले से भी बात कर लेती हूँ। बड़े दिनों बाद मंजर आम पर आया और आते ही फिर उन्होंने एहतसाब की बात की। किसका एहतसाब चाहते हैं सर? उनके भाई वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर आला है, किसने रोका है हुकूमत को? फिर अगर एहतसाब करना है तो करें। और फिर सवाल ये भी कि क्या हुकूमत भी उनके साथ ये चाहती है कि एहतसाब किया जाए? हुकूमत जो है, उनके भाई वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी वज़ीर आला है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये एक फैक्चुअल पोजीशन है। बिल्कुल वो कायद हैं पार्टी के और उनके साथ तमाम तर मामला पर मुशावरत होती है। जो आपने उनके बयान के हवाले से बात की, तो मैं समझता हूँ उनके बयान को स्याह सबाक से हट के चलाया गया। उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो रोड़े अटकाने वाले लोग थे, जो किरदार थे, उनके एहतसाब की बात, और वो अक्रॉस द बोर्ड हैं और वो तमाम तर वो लोग हैं जो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सर, इमरान खान को लाने वालों का एहतसाब का नाम बता सकते हैं जिनका एहतसाब करना है सर, जिनके लिए कह रहे हैं मियां साहब? आप मेरे से क्यों नाम करवाती हैं? मेरे ख्याल से ये बच्चे को पता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मियां साहब को पानामा की जगह इकामा पे निकाला और मियां साहब को अपनी जजमेंट जो शुरू की तो सिसिलियन माफिया जैसे अल्फाजों से पुकारा। सर, इस पे मजीद डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं क्विकली आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूंगी। मुझे ये फरमाइए, 27वीं तरमीम पर मुल्क में वकला एहतजाज कर रहे हैं, जजेस मुस्ताफी हुए हैं, तो हुकूमत ने उन्हें सियासी करार दे दिया। अब अक़वाम मुत्तहिदा की जो हाई कमीशन बराए इंसानी हुकूक है, वो कह रहे हैं कि तरमीम अदलिया की आज़ादी के लिए नुकसानदेह, इन तब्दीलियों से अदलिया में सियासी मुदाखलत और इसके इंतजामिया के ताबे हो जाने का खतरा है। सर, मैं ये समझता हूँ कि अब वो रिपोर्ट तो मैंने पढ़ी नहीं है, मैं बिल्कुल उसका मुतालिया ज़रूर करूँगा, क्योंकि अभी आपने मेंशन किया, मेरी नज़र के सामने तो वो नहीं है, लेकिन अगर वो होती तो मैं बिल्कुल उसको पढ़ के आपको बिल्कुल ज़रूर बता सकता कि उसमें कितनी कोई हकीकत जो है वो उसमें देखी गई है या उसके ऊपर जो है तमाम तर बातें लिखती गई हैं। सर, प्रोग्राम का फर्स्ट क्लिप भेजूंगी, फिर आप देखिएगा और फिर दोबारा जब अगली दफ़ा आएंगे तब दोबारा आपसे इस पे रिस्पॉन्ड लूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। अकील मलिक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अमरीका में जो कुछ हुआ, ताजिकिस्तान में जो कुछ हुआ, इस पर बात करेंगे। साजिद तारड़ साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। पाकिस्तान से लेकर वसी एशिया और अमेरिका तक जिसने अफगानिस्तान और उसके शहरियों के साथ अच्छा किया, अफगान हुकूमत और शहरियों ने हर उस एहसान का बदला मुकम्मल एहसान फरामोशी के साथ लौटाया है। पाकिस्तान की सालों की नहीं, दिहाइयों की बेलौस मेहमान नवाजी और गले लगाने के बदले हमारे ही गले काटने वालों ने अब यही रवैया अमेरिका में दोहरा दिया है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के नज़दीक होमलैंड सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने वाला शख्स जो अफगान शहरी है, उसे 4 साल पहले अमेरिका ने खैर सगाली और इंसानी हमदर्दी के प्रोग्राम ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका बुलाया और अपना हिस्सा बनाया। ये वही शहरी है जो अफगानिस्तान में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था, जिसका बदला उसे तालिबान हुकूमत के आते ही अमेरिका शिफ्ट करके दिया गया। लेकिन कल ही उसने अपने ही हमदर्दों पर फायरिंग क्यों की, ये अब तक मालूम नहीं हो सका। अफगान शहरी के हाथों फायरिंग का निशाना बनने वाले 2 एहलकारों में से एक खातून एहलकार जान की बाजी हार गई, जबकि दूसरा सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी हालत में ज़ेर इलाज है। वाक़या पेश आने के बाद अमेरिका के शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के महकमे ने सिक्योरिटी और चेकिंग के प्रोटोकॉल्स के कड़े जायजे तक अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तों पर कार्रवाई मुअत्तल कर दी है। 19 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर्स या अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का इजाज़तनामा रखने वालों के केसेस की दोबारा जांच का ऐलान भी किया गया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक से लोगों की अमेरिका नकल मकानी के सिलसिले को मुस्तकिल तौर पर रोक दिया जाएगा। तारिकीन वतन की शहरियत ख़त्म कर देंगे जो अमेरिका के अमन को और सुकून को नुकसान पहुँचाते हैं। अफगान दहशतगर्दी के ताज़ा वाक़यात पाकिस्तान और अमेरिका के अलावा अब वसी एशिया तक पहुँच चुके हैं। आज सुबह अफगानिस्तान का एक और पड़ोसी मुल्क अफगान दहशतगर्दी का निशाना बना है। ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में अफगानिस्तान से किए जाने वाले एक ड्रोन हमले में चीनी कंपनी के 3 मुलाजिमीन जान से गए। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इन हालिया अफसोसनाक हमलों ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की सच्चाई को एक बार फिर दुनिया के सामने वाज़े कर दिया कि अफगान सरजमीन और अफगान शहरी दहशतगर्दी के लिए न सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि अफगान तालिबान की रियासती पॉलिसी इस दहशतगर्दी की मुकम्मल हिमायत कर रही है।
पिछले हफ्ते ही अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की नायब सफ़ीर ने इंकशाफ किया था कि कलअदम TTP को अफगान तालिबान की तरफ से बड़ी हिमायत हासिल है, जिसमें लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी शामिल है। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में डेनमार्क की सफ़ीर ने बताया था कि तकरीबन 6000 अस्करियत पसंदों के साथ कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान खित्ते के इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुकी है और उनके कुछ इंतहाई जानलेवा हमलों की मनसूबाबंदी अफगान इलाकों से होती है। दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर यह भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ही तायद थी। गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इसी इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल नायब नुमाइंदे ने बताया था कि दाइश, खुरासान, TTP और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप्स अफगानिस्तान में सरगर्म हैं, जिन्हें तालिबान की हिमायत हासिल है और भारत इनकी पुश्तपनाही कर रहा है। इससे पहले नाज़रीन, रवा साल जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया गया था। 24 जुलाई को पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि अफगान हुक्काम ने दहशतगर्द गिरोहों बशमूल अलकायदा और इसके इत्तेहादियों को खुली छूट दे रखी है, जिसकी वजह से ये दहशतगर्द ग्रुप्स वसी एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। इस रिपोर्ट में ये हौलनाक इंकशाफ भी किया गया था कि दहशतगर्द अफगानिस्तान के 6 सूबों गजनी, हिलमंद, कंधार, कुनड़, अर्जगान और जाबेल में फैले हुए हैं और अफगानिस्तान में अलकायदा से मुंसलिक कई तरबियती मराकज़ की मौजूदगी की इत्तलात भी हैं, जहां अलकायदा और फितनउल खवारिज के दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। आज हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाशिंगटन और ताजिकिस्तान में हुए दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हुए ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने जिन हमलों का सामना किया उनके रवाबित वाज़ेह तौर पर अफगानिस्तान से मिलते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने खदशे का इजहार किया कि वाशिंगटन वाक़या आलमी सतह पर दहशतगर्दी के दोबारा उभरने की तशवीशनाक अलामत है। अब इसके असरात खित्ते पर क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान तारड़ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। साजिद साहब, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो जो अफसोसनाक वाक़या वाशिंगटन में पेश आया, वहाँ इसे इंतज़ामिया किस तरह से देख रही है और फिर तालिबान हुकूमत से मंसूब इसे किया जा रहा है या उस शख्स का जो ज़ाती फ़ेल है ये कहा जा रहा है, क्योंकि वो माजी में CIA के लिए काम करता रहा है ये शख्स। देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो कल इसलिए ज़्यादा अफसोसनाक था कि कल अमेरिका में थैंक्स गिविंग एक हॉलीडे है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था और इस मौके के ऊपर इस तरह का वाकया होना और फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट मैं बताता हूं। सबसे पहले तो ये अर्ज करना चाहूंगा, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 2016 से अटैच हूं, उनकी कई कैंपेन्स में उनके साथ रहा हूं, मैं ट्रैवल करता रहा हूं और रीसेंट कैंपेन में बार बार अपनी तकारीर में इस खदशात का इजहार करते थे कि विड्रॉल किस तरीके से हुई, किस तरीके से वो असला वहां पे छोड़ा गया, किस तरीके से लोगों को बगैर वेटिंग प्रोसेस के अमेरिका में लाया गया। ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब उसका कल एक नमूना सामने आ चुका है। एक ऐसा शख्स जो कि वेट होकर आया, ग्रीन कार्ड लिया, 5 बच्चे हैं। मैं आज रहमानुल्लाह से पूछना चाहूंगा कि आपने अपने ना सिर्फ अफगानी भाइयों पे आपने जुल्म किया, अफगानिस्तान के नाम पे आपने धब्बा लगाया, आपके 5 बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। दूसरी बात यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त अफगानिस्तान के बारे में आपने 40 साल इनको दूध पिलाया। मुत्तकी जो है वो कराची में रहे सारी जिंदगी, मुल्ला याकूब सारी जिंदगी कराची में रहे और आज वो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ बॉर्डरों के लिए खड़े हैं। क्या आपका ख्याल है अमेरिका इसको देख नहीं रहा? और डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल इस चीज का इजहार करते थे कि जो असला अमेरिका छोड़ के आया ये दहशत गर्दों को बेचेंगे और वो बेच चुके हैं। आपके खिलाफ हर दहशतगर्द जो है, हर दहशतगर्द ग्रुप जो है अमेरिकन असले को आपके साजिदार साहब, इस वाक़े के बाद जो हुकूमती एक्शंस हैं, मैं इस पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ज्यादा ये जानना चाह रही हूं कि इसके असरात वहां मौजूद जो मुसलमान हैं उन पर क्या होंगे सर? देखिए, असरात तो जब भी यहाँ पे कोई हादसा होता है हम लोग यहाँ दुआएं कर रहे होते हैं कि ये किसी मुसलमान का नाम ना हो, लेकिन रहमानुल्लाह उसने ना सिर्फ अफगानियों के लिए दरवाजे बंद करा दिए हैं, हम सारे सिक्योरिटी का अब शिकार होंगे। 911 के बाद इस्लामोफोबिया एक रियलिटी बन चुका है। रहमानुल्लाह ने पता नहीं किस चक्कर में आके ये जो किया है। अफगानिस्तान पहले ही हिट लिस्ट पर मौजूद था। इनसे ना सिर्फ यूरोपियन, स्कैंडिनेवियन इनसे घबरा रहे हैं। आप देख लें कि अब चाइना का इन्होंने ताजिकिस्तान में क्या किया है, ड्रोन अटैक किया है। अब चाइना भी परेशान है। तो दर हकीकत, और मैं आपके देखने वालों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा,
तालिबान एक पार्टी का नाम नहीं है, तालिबान इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कॉमन इंटरेस्ट सिर्फ पैसा होता है। जो भी अच्छी बोली लगाता है ये उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आज मैं ये पूछता हूं, ये बीजेपी के गुण गा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने अगले दिन मैंने आगाज में यही साजिद साहब, मैंने आगाज में भी आपसे पूछा था ना कि जो अमरीकी हुकूमत है वो इस शख्स को किस तरह देख रही है, वो इसका जाती फेल समझती है या वो समझती है कि इसका ताल्लुक इसके ताने बाने तालिबान से मिलते हैं? इसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल अपने सोशल मीडिया ट्वीट के ऊपर किया है। उन्होंने इस शख्स को एनिमल का नाम दिया है और उन्होंने इसका इजहार किया है। बल्कि ये देखें 19 मुमालिक इस वक्त क्रिटिकल लिस्ट का हिस्सा हैं, सबके ऊपर स्क्रूटनी होगी। बल्कि जो भी लोग आने वाले दिनों में यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम के लिए आएंगे उनके दरवाजे रहमानुल्लाह ने बंद करा दिए। कल 500 से ज्यादा नए नेशनल गार्ड को बुलाया गया है सिक्योरिटी के लिए वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और इस वक्त जिन भी लोगों के पॉलिटिकल असाइलम के केस चल रहे हैं सारे के सारे फारिग कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में 3rd वर्ल्ड कंट्रीज का जिक्र किया ना, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो अब ये स्पेसिफिक कुछ कंट्रीज होंगे या फिर ये तमाम ही 3rd वर्ल्ड कंट्रीज की बात हो गई है? नहीं, तमाम। मैं इस पे थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगा। पाकिस्तान का नाम उन 19 ममालिक में नहीं है जिनके ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि एक लिस्ट जारी की गई थी कि यहां से आने वाले लोगों के लिए सिक्योरिटी ज्यादा की जाएगी। वैसे भी आजकल सिक्योरिटी ज्यादा है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए, आपके फिंगरप्रिंट्स के जरिए सिक्योरिटी इस वक्त हाई स्टैंडर्ड्स पे जा रही है। लेकिन पाकिस्तान का नाम अभी उस लिस्ट में मौजूद नहीं है। लेकिन इस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आपको एज ए विक्टिम समझती है, क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कई दफा व्हाइट हाउस में यह कहा है कि आपका छोड़ा हुआ असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और इसके प्रूफ्स मौजूद हैं। और हर दहशतगर्द हमले के ताने अफगानिस्तान से आते हैं। एक परेशानी साजिद साहब ये भी है कि जिस वक्त अमेरिकन अफवाज का विड्रॉल हुआ था अफगानिस्तान से, तो बहुत सारे अफगान शहरी यहाँ पाकिस्तान में आ बसे थे कि उन्होंने यहाँ से अमेरिका जाना था। तो अब उनका क्या बनेगा, क्योंकि बहुत अरसे से वो इस इंतजार में हैं कि उनका वीजा आए और वो अमेरिका जाए। ये भी एक बहुत आम सवाल होगा। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे वक्त के पास, वरना मैं जरूर आपसे जवाब लेती। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।